फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विच इज ग्रो टुगेदर विद मेनिका। एक चीज आज आपको बोलती हूँ, सबसे पहले उसको ध्यान से सुनिए, आपको कुछ समझ में आएगा। आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। नारी नाम उपासना का ये हर रूप में जीवन है। जानते हैं मैं ये बात क्यों कह रही हूँ? इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज आपको किसी से मिलवाने वाली हूँ और ये टाइटल तो नहीं, ये लाइनें मैं उनको डेडिकेट करना चाहती हूँ क्योंकि ये लाइनें उनके ऊपर बहुत सूट करती हैं। ये वो हैं जिन्होंने अपने मुर्दा हो चुके ग्रुप को फिर से अकेले बहुत ही एडवर्स क्या बोलते हैं विपरीत परिस्थितियों में वापस से जिंदा किया और जिंदा भी ऐसा किया कि उसमें महारथियों की लाइन लगा दी, जो कि आज वेस्टेज में एक अपनी पहचान रखती हैं। तो मिलते हैं मेनुका नाग महातो। यस, हाय मेनुका। हेलो, थैंक यू। कैसे हो आप? एकदम बढ़िया। मेनुका मुंबई आई हुई है और मैं इनसे मिलने के लिए यहाँ पर आई हूँ। मेनुका, आप सबसे पहले हमें ये बताइए, वेस्टेज में आपकी शुरुआत कैसे हुई? वेस्टीज में शुरुआत कुछ ऐसे हुई थी कि 2017 थी और मेरे घर पे मेरे कुलदेवी की पूजा थी। तो अचानक मेरी फ्रेंड, जो कि बहुत दिन से गायब थी पिक्चर में, बिकॉज आफ्टर मैरिज ऐसे हो जाती है कि हमें फ्रेंड्स बस नाम के लिए होते हैं, बाकी का कुछ नहीं होता है। तो अचानक मेरे पास फोन आती है कि शम्पी है उनके नाम, जो मेरी ग्रेट अपलाइन है इस बिजनेस में, उनका नाम जरूर लेना चाहूंगी। तो अचानक मेरे पास कॉल आती है कि मेनका मुझे तुमसे मिलना है। मैं बोले अचानक कहाँ से सदाबहार फ्लावर्स उग गए हैं कि मेरी वो मुझसे मिलना चाहती है। एक चीज तो मुझे पता था उसे पैसों की जरूरत नहीं है, दूसरी चीज पता थी वो किसी मुसीबत में होगी। तो अचानक वो मुझे यही लगा कि किसी मुसीबत में होगी। मैं बोले फोन में बोली नहीं मुझे तुझसे मिलना है। तो मैं ऑलमोस्ट, क्योंकि बस पूजा खत्म की थी, मैं घर जा रही थी, मैं बोली चलो मना तो नहीं कर सकती, आ जाओ। बोले आ जाओ। दैट वाज फर्स्ट टाइम वो, मतलब काफी एरिया कवर करके शिलोंग का एक ऐसा पार्ट में मैं रहती हूँ, वो गई। It was raining. She came to my home, but that time when she came, I already had a guest at home, and I was just arranging my homes and all. So she didn't get a chance to talk with me. उसे चांस नहीं मिल रही थी, उनसे क्या बात करे। So last it was really about 5:30, डार्क हो जाती है शिलोंग में। तो वो मुझे जाते हुए बोली 10 मिनट दे, मैं बोली तब तक गेस्ट चले गए। बोले अच्छा बोल क्या बोलना है। तो मुझे बोली थी तू काफी दिन से तू तो बड़ा बड़ी मतलब एनर्जेटिक है, कुछ करेगी हमेशा बोलती रहती है। बिकॉज मैं बहुत एम्बिशियस हूँ लाइफ में, बहुत सारे एम्बिशंस थे जो कुछ पूरा कर पाई, कुछ नहीं पूरा कर पाई। तो कहीं ना कहीं पे वो चीजें दब गई। बिकॉज आफ्टर मैरिज हस्बैंड अच्छे जॉब कर रहे थे, एवरीथिंग वाज ही इज फुलफिलिंग माई ऑल नीड्स। सो कभी और सोची नहीं कुछ चीजों के बारे में। देन शी टोल्ड मी यू आर रियली वांट टू डू समथिंग। एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई मेरे पास में, डू यू वांट टू, आई वांट टू शेयर विथ यू। आई सेड ओके बोलो। तो मुझे एक पैम्पलेट दी जिसमें ग्रोसरीज कुछ थी और मुझे बोली कि इसे एक बिजनेस है जिसमें तुम अगर शॉप चेंज करोगी तो तुम्हें कुछ इनकम आएगी। तो बोले इतना छोटा सा बिजनेस, शॉप चेंज करके क्या इनकम और आएगी? तो बोले नहीं इस तरह के, मुझे भी फेसबुक से, मुझे मेरी फ्रेंड है गुवाहाटी से, उन्होंने दिया है, तुम इसे देख सकती हो। फिर वो मुझे जब बोली, वो मेरे पास है, मेरे दिमाग में एक चीज आया कि दिस इज नेटवर्किंग, अदरवाइज व्हाई शी लुक फॉर मी। बोले इज इट नेटवर्किंग? शी सेड यस इट्स नेटवर्किंग। आई सेड मैं नहीं करूँ तू भी मत कर। नेटवर्किंग एक अच्छा इंडस्ट्री नहीं है जिसमें हम लोग नहीं करना चाहते। बिकॉज सुनी हूँ, एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं हुई, बिकॉज नेटवर्किंग मैंने कभी किया ही नहीं, सो आई डोंट नो। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी नहीं करना, तू भी मत कर। एक काम करते, 10 लाख तू लगा, 10 लाख मैं लगाती। पुलिस बाजार हमारा जो पॉश एरिया है, एक शॉप ले लेते, 50-50 पार्टनर। बड़े बड़े सोच थे मेरे पास में। तो एकदम वो होकर बोलते तू फिर भी सोच ले। 1-2 लिंक मुझे वीडियो भेज के, वो पैम्पलेट मुझे टेबल पर छोड़ के वो चले गए। मैंने 2 दिन वो खुला ही नहीं, क्या वो वीडियोस मुझे भेजी है, कुछ नहीं। फिर मुझे वो जाते समय वो थोड़ा डिप्रेस दिखे। तो मैं हस्बैंड से पूछी थी, उन्होंने भी मना कर दिया, हस्बैंड ने भी, दैट नो नीड, ये सब करना नहीं है। फिर 2 दिन बाद में मैं अपनी सिस्टर से पूछी तो वो बोलती है खाली शॉप, साबी मैम जो मेरी डाउनलाइन है, मेरे साथ बहुत अच्छा अभी आज के डेट में बिजनेस कर रहे, तो बोले चेंज करने में क्या दिक्कत है। फिर मैं सोची बस शॉपिंग ही तो करनी है, तो चलो एक आईडी, 2-3 दिन बाद में बोली चलो एक आईडी कर ही लेते हैं। मैंने उसे कॉल किया, मैं बोली मैं ज्वाइन कर रही हूँ, बस तू मेरे घर तक आई है, सो आई वोंट से नो टू यू। हस्बैंड से नहीं पूछी पहले, तो मैंने बोला मैं करूंगी, बट आई विल जस्ट द परचेजर, डोंट इंसिस्ट मी फॉर एनीथिंग एल्स। और परचेजर देन ओनली, अगर मुझे ये प्रोडक्ट अच्छा लगा देन ओनली, अदरवाइज नो। तो बोली ओके ठीक है। देन आई वेंट टू दैट वेस्टीज ऑफिस, इट वॉज वेरी स्मॉल ऑफिस। तो दैट टाइम तो ऑफिस ज्वाइनिंग होती थी। तो आई वेंट, आई फिल्ड अप द फॉर्म अलॉन्ग विथ माई सिस्टर। और तभी वहाँ पे मैंने फॉर्म देकर कुछ प्रोडक्ट लिया। एंड सप्लीमेंट, आई वॉज रियली स्कैरी ऑफ दो सप्लीमेंट्स, मैं नहीं लेती थी, जस्ट टूथपेस्ट, सोप्स एंड ऑल मैं ली। लेने के बाद में बस मेरी फ्रेंड तब
एक थोड़े दिन ही गया, उसके बाद में मुझे फिर कॉल आता है, मैं भूल गई, वेस्टेज वहीं पे खत्म, मेरे लिए सामान ली, बात खत्म वहीं पे। थोड़े दिन बाद फिर मेरे पास फोन आती है कि तुम्हें आना है, मुंबई से आए हो। मैं बोली तुझे पहले ही मैंने मना किया था, आई एम नॉट गोइंग टू अटेंड एनी सेमिनार एनीथिंग, व्हाई यू आर टेलिंग मी अगेन एंड अगेन। देन अगेन बोले इमोशनल, एंड एज यू नो आई एम इमोशनल, तो मुझे बोले आई एम कमिंग फॉर ओनली हाफ एन आवर, यू कांट कीप मी मोर देन दैट। दैट वॉज द फर्स्ट डे व्हेन आई मेट दीपक सर इन ए सेमिनार, इन छोटा मोटा एक स्कूल का एक रूम लिया गया था और उनमें हमें बिठाया गया था। एंड यू रियली नो दैट आधा घंटे की जगह में वहाँ पर 1.5 an hour लगा, बट मेरे भेजे में कुछ भी नहीं घुसता, बिकॉज माई माइंड वॉज इन दैट पूजा, बिकॉज मनसा पूजा हमारे कुल देवी की पूजा, नथिंग। सर बोले जा रहे थे अगर दैट टाइम में जूम होता देन लीव बटन मेरे लिए था। लकीली दैट टाइम में जूम नहीं था, वो कमरे में थे, तो मैं निकल भी नहीं पा रही थी। आई वाज जस्ट पिंचिंग माय सिस्टर, उठो जाना है मुझे यार। दैट टाइम दे कट द केक क्वींस, वेस्टीज क्वींस, and all were taking photos along with Deepak sir. I am the one who was hiding her face. I don't want to मेरा नाम कहीं पे आगे ना आए वेस्टीज में। फिर थोड़े दिन बाद में फिर मेरे पास मेरे अपलाइन का कॉल आता है शम्पी मैम का कि एक वेस्टीज का प्रोग्राम है VIP, तुम्हें वो अटेंड करना है, बहुत अच्छा लगेगा, मेरे टीम से 5-6 लोग जा रहे हैं, तो तुम्हारा नाम भी मैंने दे दिया, तुम आकर जाओ। बोले हो गया ना, तुम भी मेरे पीछे पड़ गई ना ये सब चीज़ों को लेकर के। बोले नहीं, मेरे बच्चों का स्कूल है, मैं नहीं जा पाऊंगी। एंड अनलकीली दैट वाज सैटरडे, में बहाना भी नहीं कर सकते थे, तो स्कूल डेज नहीं थी, दैट वाज सैटरडे। देन अगेन मुझे बोली आना है, एंड लिटरली दैट टाइम ऑल्सो साबी मैम वॉज मोर इंटरेस्टेड इन दिस बिजनेस, आई वॉज नॉट एट ऑल। एंड जब भी उसे, बिकॉज एवरी डिसीजन आई टू टेक अलॉन्ग विथ हर, जब भी शम्पी मैम का कॉल आता था मैं साबी मैम को बोलती थी शम्पी ये बोले वो बोले, एंड आई सॉ हर एंथुजियाज्म कि वो जाना चाहती है, वो करना चाहती है, तो मैं उसको सपोर्ट करने के लिए मैं उसके साथ जाती थी। दैट VIP वॉज, तब शिलंग में अराउंड बस 8 से 10 लोग थे इन फर्स्ट VIP, एंड आई वेंट with my attitude. I was sitting on the last seat, and at that time Rajiv Shah was the trainer, तो he was giving his best. वो भी अपना दे रहे थे, ट्रेनिंग एवरीथिंग दे रहे थे, सब मैं इधर उधर बस देख रही थी क्या चल रहा है ये, बिकॉज जहाँ पे इंटरेस्ट नहीं वहाँ पे तो कुछ नहीं कर सकते। एग्जैक्ट की बोली इमोशनल फूल तो फ्रेंड का मन रखने के लिए चली गई थी वहाँ पे। देन अगेन वो VIP में कुछ चेंजेस आए मेरे अंदर में, बिकॉज दैट टाइम आई केम टू नो दैट समथिंग इज रियली विच आई एम लुकिंग फॉर, तब मेरे अंदर में कुछ हुआ। दैट वॉज द नाइट जब मुझे कुछ अलग फील हो, मतलब ना भगवान का कुछ ना कुछ अंदर में आ जाता है। दैट नाइट आई वॉज थिंकिंग जो भी है हस्बैंड का, अगर हमारा अपना अगर घर भी है वो भी हमारे हस्बैंड सैलरी से लोन पे लिए हैं, अब टीवी है, फ्रिज है, जो भी है, एवरीथिंग इज माई फ्रॉम माई हस्बैंड, ही मेड इट। बट कहीं पे तो मेरा ड्रीम था कि ये सारी चीज़ें मैं करूँ, कहीं ना कहीं पे दैट ड्रीम वॉज नॉट फुलफिल्ड समवेयर। जो मेरे हस्बैंड मेरे लिए इतना कुछ कर रहे, व्हाई डोंट आई ट्राई दिस वन, बिकॉज इसमें ऑलरेडी स्लाइड्स चल रही थी, ये कार अचीवर से, ये दिस एंड दैट, सो कहीं ना कहीं पे वो चीज़ें मुझे लगी कहीं पे कि ट्राई कर सकती हूँ, इफ इन केस मुझे कुछ अच्छा लगे देन ओके, अदरवाइज तो क्या है, परचेज ही करना है, परचेज करके बैठ जाऊंगे। दैट VIP चेंज मी अ बिट, जो दीपक सर चेंज नहीं कर पाए, जो शम्पी मैम चेंज कर नहीं कर पाए, वो VIP कुछ रात में मेरे अंदर में कुछ ऐसे इंट्यूशन आए कि इसमें मैं कुछ कर सकती हूँ। एंड दैट टाइम हस्बैंड को तब भी नहीं बोली, बिकॉज ही वॉज रियली एंग्री विथ मी। 2-3 डेज हमसे बात नहीं हुई, जब मैं वेस्टेज का पहला सामान घर पे लाई थी 3 दिन मुझसे बात नहीं की, तो जब ये ऑफिस चले जाते थे, बच्चे स्कूल चले जाते थे, तब हम करते थे वेस्टेज। और वेस्टेज क्या करते थे, बस कुछ नहीं, क्योंकि वहाँ पे मेरे एक रेप्यू है, मतलब रेप्पो है, मेनुका नाग महतो का नाम तब भी था, अब भी है। नो प्लानिंग, नो नथिंग, आधार कार्ड भेजो, ज्वाइनिंग करना नहीं है, ज्वाइनिंग कराती थी, परचेज करना कितना मैम करना है, 5,000 का करो, 10,000 का करो, तब बिजनेस वॉल्यूम होती थी, बिजनेस वॉल्यूम होती, तो क्या बिजनेस वॉल्यूम वी डोंट नो, हमें बस इतना पता था कि शम्पी का लेवल अपग्रेड करना है। उनको स्टार बनाते बनाते मैं कब सिल्वर बन गई आई डोंट नो, बस मैं काम ही कर रही थी, आई डोंट नो एनीथिंग। दीपक सर से बात नहीं होती थी, बिकॉज आई डोंट नो एनीवन आउट देयर। भूषण सर के बारे में तो मैं आफ्टर सिल्वर बनी तब मुझे पता चला हमारा एक अपलाइन भी है जिनका नाम है भूषण मौर्य है। तो एक चीज जो यहाँ पे समझने वाली है वो पता है क्या है, वो ये है कि इस बिजनेस को जब हम करने की शुरुआत करते हैं, जब हम किसी को अप्रोच करते हैं, तो उस समय पे किसी के लिए पैसा इंपॉर्टेंट होता है, किसी के लिए घर, किसी के लिए गाड़ी, किसी के लिए खुद की पहचान। मेनुका के लिए शायद उसकी खुद की पहचान बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो इनिशियली उसको खुद को नहीं पता था। शायद शादी करने के बाद अपने घर परिवार की जिम्मेदारियों में भूल गई थी, हम आप भी अक्सर भूल जाते हैं। लेकिन
एक स्टेप ऐसा आया वीआईपी जिसने उसे एहसास दिलाया। एहसास दिलाने के लिए कोई भी स्टेप हो सकता था, लेकिन इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि किसी भी स्टेप को, किसी भी सीढ़ी को छोड़ना नहीं है। हर एक सीढ़ी पायदान पे कदम रखते चलो, कहीं होगा जो कुछ आपको क्लिक कर जाएगा। अच्छा, अगले सवाल की तरफ मैं आती हूँ मेनका। आपने बताया इतनी अच्छी एनर्जेटिक एंथुसियास्टिक जर्नी शुरू हुई, खेल खेल में इतना करते चले गए, मजे से आगे बढ़ते चले गए, पता ही नहीं चला कि कब दोस्त को स्टार बना दिया, खुद सिल्वर बन गए। फिर ऐसा क्या हो गया जो कि चक्का जाम हो गया, पूरा का पूरा ग्रुप डेड जोन में चला गया? ऐसा क्या हो गया? तो वो क्या, कौन सी गलती थी? वो गलती कुछ ऐसी थी, बिकॉज जैसे मैंने शुरू किया था विदाउट नॉलेज, मेरे अपलाइन भी उनके पास भी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। एंड जैसे कि मैं आपको बोली हूँ कि दीपक सर भी नए थे शायद ये बिजनेस में, जो मुझे रिसेंटली पता चला। तो जो अपलाइन देते थे वही डाउनलाइन लेंगे, अब जो हम लोग के पास आता था वही इसी के थ्रू आती थी। तो कहीं ना कहीं पे नॉलेज की कमी हो गई थी। तो नॉलेज की कमी होने के बाद कहीं ना कहीं पे शम्पी मैम गियर लगाने लग गई कि नहीं हो सकता। और जब जिसके लिए हम कर ही रहे थे, अगर उनको ही देख रहे इंटरेस्ट नहीं है, तो कहीं ना कहीं पे मुझे भी लगा कि नहीं हो सकता है, ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती है। मैं भी मतलब चीज़ों को और सीरियसली आगे जानने की कोशिश भी नहीं की। बट वेस्टीज ने एक चीज़ सिखा दी थी मुझे कि मुझे कुछ करना है। तो मैंने अपना दिमाग लगा लिया किसी और बिजनेस में। ऑलरेडी शिलोंग में मेरे अपना खुद का शॉप था जो मैं रेंट में दे के रखी थी। तो मैंने बोला चलो ये शॉप में मैं कुछ ट्राई करती हूँ। तो मैं लेडीज़ बैग्स एंड ऑल अलॉन्ग विद माय ब्रदर मैंने स्टार्ट कर लिया। अराउंड 8 to 10 लाख मैंने वहाँ पे लगा करके मैं वहाँ पे बिजी हो गई। एंड वेस्टीज में जो मेरी टीम थे वो जाते थे, परचेज करते थे एंड डायरेक्टर हो जाती थी। वो कैसे हो जाती थी मुझे भी नहीं पता था, सिल्वर से मैं डायरेक्टर मेंटेन हो जाते थे। तो तब भी मैं वेस्टीज को फिर धीरे धीरे इतना बिजी हो गई अपने बिजनेस को लेकर के, फैमिली को लेकर के, कि वेस्टीज की तरफ से मेरी ध्यान मतलब हट गई। ना अपलाइन से फॉलो अप हो रही थी ना कुछ। यस, वन पर्सन वाज फॉलोइंग मी अप, दीपक सर। सो यहाँ पे पता है एक चीज जो आपने मेनका से सुनी, उसमें आप में से बहुत सारे लोगों ने वो पॉइंट पकड़ा होगा। अगर गलती से आप चूक गए हैं तो मैं आपको क्रक्स बताती हूँ इस डेड स्टोरी का, जो ये बीच में हमारे नेक्स्ट उसमें जो मेनका ने बताया कि वो कैसे ग्रुप पूरा डेड हो गया, उसका खुद का बिजनेस डेड हो गया, डाइवर्ट हो गई। वो पता है क्या था? लैक ऑफ नॉलेज। इससे जस्ट पहले मैंने आपसे कहा कि हमें अपने इस बिजनेस में एंट्री करने के साथ साथ, अपना एडमिशन करवाने के साथ साथ अपना दिमाग लगा करके किसी भी स्टेप को छोड़ के आगे नहीं चले जाना है। अगर कहा जाए इसे करो तो उसे करना है। स्किप करने वाला फॉर्मूला इस बिजनेस में खतरनाक होता है। अब हम मेनका से ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस आईसीयू में जा चुके बिजनेस को आईसीयू से बाहर कैसे निकाला। ओके, आप ये जानना चाहेंगे कि मेरी आईसीयू बिजनेस को कैसे बाहर यस, कैसे? ऑल ऑफ अ सडन मुझे पता चला कि शिलोंग का एक यूथ है जिनका अराउंड 1,75,000 का चेक आया वेस्टीज के थ्रू। फिर मैं वो यूथ के बारे में खबर ली, कौन है वो यूथ। तो यूथ के बारे में आप सुन के शॉक्ड हो जाएगा वो यूथ कौन था। जब मैं सिल्वर कर रही थी तो मैं अपनी डॉटर को स्कूल लेने गई थी। दैट वाज वन पर्सन जो मुझे वेस्टीज का एड्रेस पूछ रहा था। एंड मेरे डॉटर के स्कूल के ठीक बगल में ही वेस्टीज का ऑफिस था। आई एम द पर्सन जो वो बंदे को वेस्टीज ऑफिस तक लेके गई। शिलोंग के सारे ग्रुप में मैं डाली हूँ कि उनको सीएनटी भी नहीं पता था, एनीथिंग उनके पास में आइडिया नहीं था। एंड आई एम द पर्सन सारे कंपनी के सीएनटी की नॉलेज देती थी, सारे कुछ मैं करती थी। एंड आई केम टू नो ही गॉट अ चेक ऑफ 1,75,000 प्लस। तब दिमाग में कुछ बत्ती जली मेरी, दिस बिजनेस तो वो नहीं। बिकॉज जो लड़का शिलोंग में आया, नो नॉलेज फ्रॉम अगरतला, ऑलमोस्ट वो शिलोंग का ही था, बट उन्हें वेस्टीज का ऑफिस नहीं पता था, नथिंग पता था। तो उनको मैं ली, तब मैं वेस्टीज ऑफिस में उस दिन जब मैं सुनी, दैट डे आफ्टर 3-4 मंथ में वेस्टीज ऑफिस में पैर रखी। वेस्टीज ऑफिस में जब पैर रखी, आई वॉज रियली शॉक लुकिंग द क्राउड आउट देयर। मुझे लगा आसपास कहीं पे यूनिवर्सिटी खुल गया। ऑफिस वॉज दैट टाइम ऑल्सो वेरी स्मॉल, बट बाहर कॉलेज के स्टूडेंट्स, लड़के लड़कियां बैठे हुए हैं एंड नेटवर्क मार्केटिंग बुक्स लेकर के पढ़ रहे हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा शॉक है कि ये सारी चीज़ें देख करके शॉक है। फिर मुझे लगा ये बिजनेस मेरे हाथ से गया, ये बिजनेस मेरे हाथ से चला गया। चलो कोई बात नहीं, शायद हम लोगों के पास में पहले आया था। अगर हमें तभी ये बिजनेस पकड़ के रखते, आज ये हमारी ग्रुप होती शिलोंग में। तो वो करके फिर मैंने अपने आप को दिलासा दे दिया कि मुझसे ये शायद मेरी नसीब की नहीं थे, खत्म बात, एनीथिंग डन, जो हुआ हो गया। बट ये बिजनेस में मेरे रिवाइव करने का दूसरा वो है मेरा मैनेजमेंट, वेस्टीज का मैनेजमेंट, जिसको मैं हमेशा थैंक यू कहूँगी।
और ज़्यादातर हाथ जाता है जो मैनेजमेंट के कुछ नॉर्थ ईस्ट के जो हमारे एएसएम है, मिस्टर ऑफ मिलान के ट्रेनर है, वो लोग मुझसे टच में हमेशा रहते थे। मैं भी अपलाइन का फ़ोन नहीं उठाती थी, बट मैं कंपनी के लोगों का कभी भी मतलब आने से मैं करती थी, बिकॉज वो लोग कहीं ना कहीं पे मुझ में पोटेंशियल देखते थे। तो मुझे फ़ोन भी आती थी कभी कभी, तो बात करते थे तुम लोग अगर 8-10 लेडीज़ को भी बिठा दोगे मिस्टर ऑफ मिलान ट्रेनिंग के लिए, हम लोग कर लेंगे। इस तरह की बातें हो रही थी। दैट मिस्टर ऑफ मिलान के ट्रेनिंग के बारे में मुझे बोला जाता था। देन अगेन मुझे ऐसे हुआ कि मुझे फिर मे बी दैट सिल्वर तक की जर्नी में मैं कुछ अपना नाम कमा ली थी जो मुझे खुद को नहीं पता था। तो कुछ लीडर्स थे जो मुझे ढूंढ रहे थे, कुछ लीडर्स के मेरे पास में फ़ोन आते थे, वेस्टिज के कुछ लीडर्स थे जो मुझे बोलते थे कि आप दूसरा आईडी कर लो या समथिंग अदर, जो कुछ होता है जो कि छुपाने वाली बात नहीं है कि हम सपोर्ट करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। या फिर दूसरे कंपनीज भी आते थे कि आपका अच्छा एक्सपीरियंस था, इसके बारे में बात हो गई थी कि ये बहुत कम दिन में बिना नॉलेज में कुछ कर गई थी, फिर बैक कर दी बोल के। तो ऐसे ऐसे होते होते फिर सर कभी कभी दीपक सर भी फ़ोन करते थे, बात करती थी, अवॉइड करती थी जस्ट दैट। तो एक दिन ऐसे हुआ कि मेरे पास में कंपनी के एएसएम जो है सर कुंडू का, रात में अचानक 10 बजे मेरे पास कॉल आता है। कॉल आने के बाद में मुझे बोलते हैं मेनका मैम आप देख रहे हो ना शिलोंग में कैसे अचीवर्स निकल रहे हैं। मैं बोले हाँ सर बहुत अच्छा लग रहा है, देख रहे यूथ लोग ग्रो कर रहे हैं, बट मे भी बहुत अच्छा मतलब ट्रैक पकड़ ली इस तरह। तो अब भी कुछ नहीं हुआ, तुम कर सकती हो, वी नो दैट यू कैन डू दिस, आप ट्राई करो, अपलाइन आपके सब सपोर्ट करेंगे। आपने कभी अपलाइन का हेल्प मांगा ही नहीं तो लोग देंगे कहाँ से, क्योंकि कहीं पे मैं मांगी नहीं। जब मैं सिल्वर बन के स्टॉप हो गई ना, मैंने अपलाइन से हेल्प मांगे, अपलाइन हेल्प करने भी चाहते थे तो मैं फोन पिकअप नहीं करती थी। कहीं ना कहीं पे दैट वाज आल्सो, लेकिन बिजनेस में मैं नेगेटिव हो गई थी। आई वोंट ब्लेम एनीवन, नेगेटिव तो मैं ही थी कि मुझे नहीं करना है, आगे में मुझे इसमें करना नहीं है, उसमें ग्रोथ नहीं होगी बोल के। दैट टाइम अराउंड 40 मिनट में कंपनी के एएसएम ने मुझे पूरा समझाया कि आप करो, आप अपने अपलाइन से बात करो, सबको बुलाओ शिलोंग में, आप फिर से टीम ग्रो करो, आप कर सकती हो, हमें इतना भरोसा है आप कर सकते हो बिजनेस। दैट वेरी नेक्स्ट डे मैंने सुबह ही अपने दीपक सर को फ़ोन किया, भूषण सर को कॉन्फ्रेंस कॉल में लिया। लेने के बाद में मैंने बोला कि सर मुझे बिजनेस के बारे में और नॉलेज चाहिए। एंड दैट टाइम उन्होंने मुझे विकी सर से मेरी कांटेक्ट कराई, एवरीवन वाज ऑन कॉन्फ्रेंस कॉल। तो मैंने विकी सर ने बोला कि आप सही में करना चाहते हो बिजनेस? बोला हाँ मुझे करना है ये बिजनेस, समझना है, करना नहीं, मुझे समझना है कि अगर कोई आज का कल का आया वो बंदा 1.5 लाख 1,75,000 इट्स नॉट अ लेस अमाउंट ना, तो वो अगर कर सकता है तो मुझे जानना है बिजनेस में करना क्या है। तो विकी सर ने बोला आप कितने लोगों को बिठा सकते हो? मैं बोले हार्डली एनी, बट सीखना मुझे है। हार्डली एनी मैं नहीं बोल सकती बिकॉज मेरी टीम ऑलरेडी गॉन, एवरीवन इज गॉन, कोई मेरे बात से भी वापस आएगा बोल के आई डाउट, बट आप अगर आओगे मैं जरूर सीखना चाहूंगी। भूषण सर को भी मैं बोली आप लोग अगर आओगे मैं जरूर बिजनेस को सीखना चाहूंगी कि बिजनेस कैसे होता है। बट मेरे अप्लायंस इतने ग्रेट है मेरे बात से, बिकॉज यू नो विकी सर का अगर सेमिनार होता है ऑलमोस्ट भी है, बट तब भूषण सर ने कन्विंस किया विकी सर को, तो दोनों सर मिल करके शिलोंग अराउंड 15 to 20 डेज के अंदर में, जब मैंने ये डिमांड दिया मुझे बिजनेस समझना है, दोनों सर हमारे शिलोंग में आ गए। जब वो शिलोंग में आए तो डेट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। सर लोगों ने का मतलब जो भी था वो मैं सुनती थी, बट फिजिकली उनसे मिल करके बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड द नॉलेज विच दे हैव गिवन मी रियली, मुझे पता चला ये बहुत बड़ा बिजनेस है, बहुत बड़ा, जिसमें इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, टाइम। क्योंकि मैं तब कंपेयर की, दुकान में मैं 10 लाख रुपया लगाई थी, 10-12 लाख रुपया लगाई थी, 10-12 लाख लगा कर मैं अपना ही पैसा निकालने के लिए लोगों को बोल रही थी टेक दिस बैग, दिस इज गुड क्वालिटी, दिस इज दैट क्वालिटी। यहाँ पे मैं कुछ नहीं लगा रही हूँ, नथिंग, but I am giving my time. On top I will getting my personal development. On top I will be getting my security. On top I will be getting my car fund, travel fund, everything in one package मुझे दिखा वहाँ पे। एक पैकेज दिखा जिसमें मेरा सारा ड्रीम्स पूरा हो सकता है। दैट टाइम मुझे डिसाइड करना था मुझे वेस्टिज करना है या बिजनेस करना है, क्योंकि सर आके प्लान दिए, प्लान देने के बाद में मुझे समझ में आई बहुत बड़ा गेम है, बहुत बड़ा गेम है। अगर मैं आई रियली लव टू वर्क विथ दिस प्लान। मैं प्लान को समझने के बाद में मुझे लगा इसमें बहुत कुछ मैं कर सकती हूँ। नॉट ओनली इन शिलोंग, जब मैं गुवाहाटी भी गई, गुवाहाटी में भी सर ने सेमिनार किया, जो भी ट्रेनिंग किया, और वहाँ पे और एक चीज़ अच्छी लगी, जो वहाँ के लोग थे जिनको मैं नहीं जानती थी वो लोग मुझे जानते हैं, कम ऑफिस के लोग, गुवाहाटी वेस्टिज ऑफिस के लोग, प्रियंका, वो बोलते आपके मेनका मैम आपके बारे में हम लोगों ने बहुत सुना। तो कहीं ना कहीं पे ये चीजें खुशी देती है मुझे। दैट वाज अ लकी थिंग जो तो वो मेरा हिडन चीजें था, हिडन एक ड्रीम था कि मुझे नेम एंड फेम चाहिए, जो मुझे पता नहीं चला था। जब लोग बोल रहे थे तो मुझे लग रहा था यस आई एम लुकिंग फॉर दैट थिंग। तब मैं शिलोंग आकर के मुझे डिसीजन ले रहा था मुझे क्या करना है।
तो जॉब करना है, बिजनेस करना है या वेस्टेज करना है? सारा कुछ मैंने अपने भैया को थमा दिया। एक पोस्ट ऑफिस का अकाउंट खोलते, बोले मर्जी उनसे जमा करना, नहीं तो चलते रहे जो भी हो, बिकॉज डिसीजन लेना मैं उसमें और गुड़ नहीं डाल सकती, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये मेरे लिए नहीं है। आई एम नॉट मेड फॉर दिस बिजनेस, आई एम मेड फॉर समथिंग एल्स। एंड टू नो दिस बिजनेस, मुझे वेस्टेज समझने के लिए मुझे बिजनेस का एक पार्ट दिखाया गया कि तुम अगर बिजनेस में जितना भी डालोगे तुम्हें उतना आउटकम नहीं मिलेगा, और जितना तुम वेस्टेज में दोगे तो उतना तुम्हें आउटकम मिलेगा। कि मैं अगर खेल खेल में सिल्वर बन सकती हूँ, अगर मैं इसको फुल टाइम करूंगी तो मैं क्या बन सकती हूँ। मैं बोली भैया जाओ, आप देख संभालो अभी बिजनेस को, मैं हूँ, पीछे से मैं हूँ, आगे से आप रहो, एंड आई एम गोइंग बैक टू माई वेस्टेज। ओके, सो फ्रेंड्स, एक चीज यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी, फिर भी मैं बताती हूँ आपको वापस से एक छोटा सा निचोड़। वक्त और टीचर मतलब गुरु, वैसे तो दोनों ही टीचर हैं, दोनों में एक छोटा सा फर्क है। पता है क्या? टीचर्स हमेशा सिखाते हैं, फिर हमारी परीक्षा लेते हैं। वक्त सच अ डेंजरस टीचर, ये सिखाता बाद में है, इम्तिहान पहले ले लेता है। मेनुका की लाइफ में एक्चुअली वही हुआ। वक्त ने उसका इम्तिहान लिया और सिखा दिया। क्या सिखाया? जो मेनुका ने कहा कि लाइफ में उसे कंपैरिजन नाम का चैप्टर सीखने को मिल गया, और उस कंपैरिजन चैप्टर का बेनिफिट उसे आगे चल करके मिला। उसको ये समझ में आ गया कि ये वो वेस्टेज बिजनेस है जो सचमुच मुझे वो देने वाला है जो मुझे मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस नहीं दे सकता, जिसमें ऑलरेडी मेनुका 10 लाख प्लस से ज्यादा पैसा डाल चुकी थी, और बिजनेस कह रहा था और दे दो और दे दो, और भाई बिजनेस चमक नहीं रहा था। क्या बात है। लेकिन वेस्टेज में मेनुका ने क्या 10-5 लाख रुपए लगाए थे? नहीं लगाए थे। क्या लगाया था? वो डिटर्मिनेशन जो वो अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में लगा रही थी। और क्या लगाया? वो प्यार, वो नॉलेज जो वो अपने ट्रेडिशनल बिजनेस को दे रही थी, वो उठा करके उस बिजनेस से वो यहाँ ले आई और यहाँ लगा दिया। पैसा नहीं लगाया। और क्या हुआ? और ये हुआ कि मेनुका जो अचीव करना चाहती थी और चाहती है, उस राह पे चल पड़ी, और माइलस्टोन्स उसकी लाइफ में आते चले गए। यहाँ पर ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, मेनुका के साथ बहुत कुछ शेयर करने वाला है आपके लिए, लेकिन मैं एक छोटा सा बस क्रक्स मेनुका से पूछना चाहती हूँ कि मेनुका, ये 2020 हमारी लाइफ में बहुत बड़ा 2020 खेल के गया है, लेकिन मैंने जितना भी देखा लोग बहुत ज्यादा रोए, हायर ए 20, ठीक है। लेकिन एज वेस्टिजन जैसे मैंने फील किया, वाओ 20, यू टेल मी अबाउट दिस हाई 20 और वाओ 20, अ बिग वाओ टू 20। वाओ। सो हाउ, कैसे? हाँ कैसे, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं बोल चुकी, अगस्त मंथ था जब दीपक सर, भूषण सर एंड विकी सर आ करके गए थे। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी जी जान लगा दी थी टीम में, बिकॉज काम तो करना था। बिल्कुल। विकी सर एक ही बोलते थे, काम तो करना पड़ेगा। एक चीज तो सबकॉन्शियस माइंड में चली गई थी, काम तो करना पड़ेगा। फिर मैं जनवरी में मैं बाहर चली गई थी, सिक्किम घूमने चली गई थी, तब भी टीम का, बिकॉज जनवरी मंथ हमारा शिलोंग में कुछ ऐसा होता है, ठंड बहुत ज्यादा होती है, बिजनेस हमेशा डाउन नहीं होती। तो मुझे इतना पता है कि लीडर्स जब खड़े हो जाए बिजनेस वही से शुरू हो जाता है। बिल्कुल। तो जनवरी मंथ खत्म, फेब से मैं फिर से बिजनेस में लग गई थी, बट फेब में कोरोना के काल चल रहे थे चारों तरफ। वेस्टीज तो करना था, टीम को रिवाइव करनी थी, अचानक सुनते हैं लॉकडाउन। अचानक लॉकडाउन जिस मंथ 22 मार्च लॉकडाउन लगी थी हमारे शिलोंग में। अगली बार लगने से पहले, मोदी गवर्नमेंट लगाने से पहले हमारे यहाँ पे लॉकडाउन लग चुकी थी। एंड दैट टाइम आपको बोलूंगी मैं सेल्फ परचेज भी नहीं की थी, बिकॉज मैं बाहर से आई हुई थी, एवरीथिंग था, तो सेल्फ पीवी भी मैं नहीं की थी इन द मंथ ऑफ मार्च। सो तब मुझे थोड़ा टेंशन हुआ कि अब तो टीम फिर से गई बिजनेस फिर उठी थी, फिर डूब रही हूँ, मतलब ग्राफ मेरे ऐसे गया, वेस्टेज में ऐसे गया। देन अगेन मुझे डाउन हो गई थी पूरी तरीका से। एंड मुझे लगा अब कुछ नहीं हो सकता, वेस्टेज इज नॉट मेड फॉर मी। शायद फिर लॉकडाउन लग गया, अब कुछ नहीं हो सकता। Then what happened? I was busy making cakes, baking chocolates and all everything. मैं पूरा बेकरी खोल रही थी, मतलब घर पे तरह तरह के डिशेस। एंड दैट टाइम दीपक सर का फिर से कॉल,
मैंने कहा मैं जूम में आ जाइए, जूम में हमारा ट्रेनिंग चल रहा है। फिर मैं नया नाम देखी TBM, ओके, क्योंकि तब तक हमें TBM पता नहीं था। फिर मैं बोली सर TBM क्या? बोले टीम भूषण बोलिए। वाह ग्रेट, मुझे लगा वाह ग्रेट, अच्छी बात है। दैट टाइम फिर दीपक सर का कॉल आने लग गया कि मैंने कहा मैम जूम में आइए, ये कीजिए वो कीजिए। बोले हस्बैंड घर पे, बच्चे घर पे, आपको लगता है जूम में आ पाऊंगी मैं? हाँ, इतना सारा काम रहता है घर पे, बिकॉज जब वो बाहर है इट्स ओके, एंड व्हेन दे आर ऑल एट होम, यू नो एज अ लेडी यू कैन नो हाउ मच टाइम यू हैव एट होम। It's more hectic, and that time already going to be depression, yes. corona everywhere, corona. यहाँ जाओ हाथ दो, वहाँ सब्जी लाओ दो, अंडा लाओ दो, everything was like and people eating lot in corona time and lockdown time. So in that situation females were more busy with Yes. cooking, kitchen and house. So that was really difficult to managing things and join करना zoom के ऊपर मीटिंग. But फिर भी end में चीजों ने वापस से गेयर अप कैसे किया वो हमें वही जरूर मैं बतलाना चाहूंगी। बिकॉज मैं जैसे कि बोली सर फोन करते थे, एंड दीपक सर शायद मुझसे जितना हार्ड वर्क बोलती थी नहीं करना है, जो भी करना है मैं कर लूंगी, विदाउट जूम मीटिंग में मैं कर लूंगी। तो डेट टाइम उनके बात रखने के लिए 1-2 सेशन शाम का मैं ज्वाइन करती थी। शाम का ये 3 बजे का कुछ सेशन हुआ था, ज्वाइन की। फिर एक दिन उन्होंने यूट्यूब में मुझे शायद एक वीडियो आया था कि मुझे फिर बुलाए, सर भी थे वहाँ पे, तो मुझे बोला गया था कि आप यहाँ पे अपना स्टोरी बोलो। तो वो स्टोरी मैं बोली वहाँ पे, इसी तरह मुझे जर्नी बोलने के लिए कहा गया था। तो मैं जर्नी बोली, जर्नी बाद बहुत वाहवाही मिली, तो मन में थोड़ा खुशी हुआ, उमंग आई। वाहवाही किसे पसंद नहीं है, अच्छा लगा। तो अच्छा लगा, मुझे तो अच्छा लगा, मेरे अपलाइन लोगों को कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग गया। तो अपलाइन लोगों ने मुझे फिर कॉल किया, तो वो कॉल में सावी मैम एंड दीपक सर थे, जिसमें मुझे बोला गया था कि आपको मॉर्निंग 5:30 का सेशन में आना होगा। मैम बहुत अच्छा सेशन होता है। बोले वेस्टेज ना छोड़ दो, 5:30 को आना है मुझे सेशन की। में सुबह 9 बजे उठती हूँ, मैं अपनी डॉटर्स को 6 बजे स्कूल छोड़ के मैं सो जाती हूँ, और आपको लगता है मैं 5:30 उठूंगी सेशन के लिए। तो कन्वर्सेशन वॉज ऑलमोस्ट 1 आवर। तब भूषण सर को भी ज्वाइन कर लिया गया है उस कॉन्फ्रेंस कॉल में। तो भूषण सर को तो मैं मना नहीं कर सकती। सर ने बोला बस मैम आप एक दिन आकर के देखो। एंड दैट मॉर्निंग सुबह भूषण सर ने भी मुझे 5:30 बजे से पहले कॉल किया, दीपक सर ने भी कॉल किया, मैंने कहा मैं उठ जाऊँ। दैट वाज द ओनली डे कि भूषण सर एंड दीपक सर ने मुझे कॉल करके उठाया फॉर 5:30 सेशन। एंड दैट डे मुझे बहुत अलग फील हुआ। दैट सेशन वाज सो नाइस, सो वंडरफुल कि मेरे अंदर आग लगी वो सेशन देख करके। यहाँ पे मैं बहुत सारे लीडर्स को सुन रही थी, बहुत सारे जो बहुत लोअर लेवल में थे, कैसे वेस्टीज में अचीव किए, कैसे वहाँ पे मेडिटेशन, एवरीथिंग वाज सो नाइस। मेरे मन को बहुत छू गया वो मॉर्निंग का सेशन। एंड दैट वाज द फर्स्ट एंड लास्ट डे कि मुझे उन लोगों ने उठाया है सेशन के लिए। फ्रॉम दैट नेक्स्ट डे मैं एवरी डे 5:30 उठ जाती थी वो सेशन के लिए। एंथुसियास्टिक थी, कभी खुद को नहीं एक्सप्लोर की कि मुझे क्या चाहिए, व्हाट आई एम लुकिंग फॉर। तो 5:30 का सेशन ने मुझे मेरे अंदर में एक्चुअल में आग लगाया था। और जो मेरे अंदर में आग लगी, फिर मैंने वो टीम में डाल दी कि टीम को करना है। जब सेशन खत्म होती थी, भूषण सर एक बोलते थे सुबह उठोगे तो दिन बहुत लंबा लगेगा, एंड दिन लंबा लगेगा तो आप लोग बहुत काम कर पाओगे उस पूरे दिन में। तो 5 बजे उठ के 6:30-7 बजे तक सेशन खत्म हो जाते थे। फिर क्या, डायरी मेंटेन करो, पेन लो, नंबर्स लिखो, कॉल को जैसे जैसे सर बोलते गए मैं फॉलो करती रही। कॉल करना है, ये करना है, वो करना है, सारी चीज़ें मैं करती रही। और उसी चीज़ में जैसे मैं फॉलो करती रही, टीम को फॉलो कराती रही, उसी तरह मैंने डेड नंबर्स जितने भी मेरे ग्रुप थे, अराउंड 200 मेंबर्स थे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, मेरा अपना जो व्हाट्सएप वेस्टीज ग्रुप है उसमें मैंने नंबर हंटिंग करना शुरू कर दिया। नंबर्स को कॉल करना, रैंडमली कॉल करना, रैंडमली कॉल। मैं बोली मैं नई टीम बाद में ढूंढूंगी, मैं पहले वहां से निकालती हूँ। वो अगर ग्रुप में लेफ्ट नहीं किया, दैट मीन्स दे आर रियली डोंट नो अबाउट दिस बिजनेस। मैं पहले वहां ट्राई कर लेती, उसके बाद में मैं नई हंटिंग करूंगी। तो मैं वही नंबर से हंटिंग करके वही से गोल्ड निकले बहुत सारे, इसी जूम कॉल्स में, इसी लॉकडाउन में यही से सिल्वर्स निकले, वही से LOB अचीवर्स निकले। वहाँ से एक जो हमारे मुंबई में है आशा छेत्री में, उसी लॉकडाउन का ही नतीजा है। एंड उसी हंटिंग का ही नतीजा है, रैंडम कॉल का ही नतीजा है कि वो 70 डेज में डायरेक्टर की है एंड विदिन 2 मंथ सिल्वर की है। एंड थ्रू जूम हम लोगों ने इतना बड़ा नेटवर्क, लेडीज की नेटवर्क, जस्ट इमेजिन कीजिए, जिनको हाउस वाइफ है, जिनके पास खुद पॉकेट मनी भी नहीं होती है, और वहां से हम लोग अचीवमेंट्स निकाल रहे थे इसी लॉकडाउन में।
जो हमारे डीएलसीपी वाले बोलते थे हमारे राइस ब्रांड का ऑर्डर देके बोलते आप लोग नहाते हो क्या राइस ब्रांड से हम लोग इस तरह से राइस ब्रांड का ऑर्डर कर रहे थे कि सब बोलते थे राइस ब्रांड से आप लोग नहा रहे हो क्या। मैंने कहा मैम आप ऐसा क्या कर रहे हो। आई थिंक सो लॉकडाउन में जो शिलोंग में सबसे हाईएस्ट ग्रोइंग टीम थी वो हमारी टीम थे। ग्रेट। क्योंकि हम लोग इस तरह से सिस्टम को फॉलो कर रहे थे, जैसे अपलाइन बोल रहे थे उसे हम फॉलो कर रहे थे, कर करके हम लोगों ने ये चीज़ों को इस तरह इस एजुकेशन सिस्टम को खुद को पहले डाला। कभी कभी दीपक भूषण सर सुबह मुझे 5:30 बजे बोलते थे, मैंने कहा मैम वीडियो ऑन करो क्या आप यूनिफॉर्म में हो, और मैं बेड में सोई हुई रहती थी। सर का सुनते सर लाइट नहीं है बोल के बहाना मारते, सर बोलते थे वीडियो ऑन करो। तो कुछ चीज़ें हार्श चीज़ें भी होती है जो हमारे सीखने के लिए बहुत ज़्यादा बेटर होती थी। तब अगर 5:30 को उठ के मैं यूनिफॉर्म नहीं पहनती तो शायद मैंने कहा मैम शायद आज आपके बीच में नहीं होती। चीज़ों को मैंने अडॉप्ट किया है। जैसे जैसे सिचुएशन है मैंने खुद को अडॉप्ट किया है, अडॉप्ट कर करके ही मैंने खुद को किया। और जब मैं चीज़ें कर रही थी मेरी टीम देख करके वो सारी चीज़ों को खुद के लिए कि मैंने कहा मैम कर सकते हो हम क्यों नहीं कर सकते। तो वही से सारे कार्रवाई शुरू हुई है, तब से अब तक यहाँ पे हूँ। वाह दैट्स ग्रेट। तो ऑल टुगेदर आपने सारी चीज़ें समझी, सुनी, ये पूरी जर्नी सुनी मेनुका की कि मेनुका ने वहाँ से यहाँ तक कैसे सफ़र तय किया और एक मुर्दा ग्रुप में फिर से कैसे जान डाल दी। आप अग्री करेंगे मैंने शुरू में जो मेनुका के लिए लाइंस बोली थी वो गलत नहीं थी, सही थी। अब एक चीज़ आपको मैं बोलती हूँ एंड में छोटा सा इस वीडियो को क्लोज करने से पहले, ये जो जर्नी मेनुका की आपने सुनी ना, इसमें एक चीज़ और मैं बोलना चाहती हूँ मेनुका से, बोलना नहीं चाहती हूँ, पूछना चाहती हूँ मेनुका से कि वो बताए मेरी उन सारी फीमेल फ्रेंड्स को। मैं एक्चुअली बहुत बाय हार्ट आपके साथ कनेक्ट करती हूँ, बहुत सारे वीडियोस आपके लिए बड़े दिल से बनाती हूँ, और आज यहाँ पे मेरे साथ में मेनिका के साथ मेनुका बैठी है, तो मेनुका और मेनिका काफ़ी हद तक एक जैसे हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि मेनुका क्या फील करती है फीमेल्स के लिए, क्या मतलब what she would like to say to you, to my female friends, please मेनुका। यस मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी बिकॉज कहीं ना कहीं पे मुझे लगता है कि क्या मुझे इतना इंस्पायर करते हैं करने के लिए, बिकॉज आई हैव टू से दैट मुझे क्या इंस्पायर करते हैं, मुझे लेडीज़ के आंखों में जो ड्रीम है वो मुझे इंस्पायर करती है, बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलती है। जब जूम में हमारा लेवल अचीवमेंट डे होता है या कुछ हमारा जूम में जब मीटिंग होते हैं, नेक्स्ट डे जब मेरी टीम मुझे बोलते हैं कि मेनुका मैम रात में हस्बैंड ने झगड़ा किया बट सुबह उठ कर जब मिरर देखती हूँ खुद के ऊपर प्राउड फील करती हूँ बिकॉज आई एम ए वेस्टिजियन, दैट गिव्स मी रियली बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। कुछ लोग मुझे बोलते, लेडीज़ मुझे बोलते हैं, मैंने कहा मैम आपको नहीं पता, आपने मुझे वेस्टिज नहीं दिया, आपने मुझे वो सारे सपने दे दिए जो टूट के कहीं पे बिखर गए थे, वो दे दिए। मनी डजंट मैटर बिकॉज मेरे टीम में ऐसे लेडीज है जिनके पास में पैसों की कोई कमी नहीं है, कुछ भी नहीं, बट ड्रीम्स कहीं ना कहीं पे छूट गई थी जैसे मेरी छूट गई थी। एंड कुछ ऐसे लेडीज है जिनके घर पे 2 वक्त का खाना भी बड़ी मुश्किल से आता है, बट वो भी 2000-3000 की वेस्टिज की शॉपिंग करते हैं बिकॉज उन्हें लगता है कि वेस्टिज बस पैसा ही नहीं देता, वेस्टिज एक अच्छा शरीर देता है, एक अच्छा हेल्थ देता है। डॉक्टर को देने से पहले बेटर है कि डॉक्टर को पैसा देने से पहले अच्छा हम लोग अच्छा खाए। तो बहुत सारी चीज़ें लेडीज़ मुझे बहुत ज़्यादा, बिकॉज आज तक जेंट्स डोंट माइंड बिकॉज 10% ही मेरे जेंट्स के लीडर्स हैं, बट वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। बट लेडीज़ मेरे हार्ट लाइन से, बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं पे लेडीज़ को किसी एक मंजिल तक पहुंचाना, उनके सपने पूरे करने, कहीं ना कहीं पे मेरे सपने पूरे रहे तो उन सारे लेडीज़ के भी सपने पूरे होंगे जो ये सपना लेकर के वेस्टिज में आए। और यही सारी चीज़ें मुझे इंस्पायर करती है कि हम कुछ लेडीज होते हैं जो शादी के पहले भी कुछ नहीं कर सकते, शादी के बाद भी कुछ नहीं कर सके, बट बच्चे होने के पहले, बच्चे होने के बाद में भी हम बच्चों में बिजी रहते हैं, चूल्हा चौके में बिजी रहते हैं, फिर जॉब में बिजी रहते हैं। बहुत सारे लेडीज हैं मेरे ग्रुप में जिनके पास बहुत अच्छा सैलरी है, जॉब होल्डर है, बहुत सारे बैंक में जॉब करते हैं, बट स्टिल वेस्टिज कर रहे हैं। पता है क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं पे इनसिक्योरिटी फील होती है। तो कहीं ना कहीं पे सिक्योरिटी अगर कुछ दे रहा है दैट इज वेस्टिज, मान सम्मान अगर कुछ दे रहा है दैट इज वेस्टिज, आपको अगर आपकी पहचान दिला रही है दैट इज वेस्टिज। तो ये सारी चीजें अगर इकट्ठा कर लेते हैं, वेस्टिज इज अ फुल कॉम्बो पैक फॉर एवरी प्रॉब्लम, दिस इज द ओनली सॉल्यूशन, दैट इज वेस्टिज फॉर ऑल लेडीज। डेफिनेटली, थैंक यू सो मच मेनुका। जो बात आपने बोली ना ये वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक लेडी के लिए, हर एक नारी के लिए, हर एक फीमेल के लिए। लाइफ में पैसा सब कुछ नहीं हो सकता और होना भी नहीं चाहिए। हमारे आपके पास शायद पैसों की कमी नहीं होगी, किसी के पास मान सम्मान की कमी नहीं होगी, लेकिन जानते हैं जब आप आपके हस्बैंड, आपके फादर, आपके भाई, इनसे अलग हट के जब अपनी एक पहचान बनाते हैं ना, तो आपको नहीं पता कि आप अपने नाम को मजबूती नहीं देते हैं, अपने व्यक्तित्व को मजबूती देते हैं। वो व्यक्ति जो राह चलते कभी आपको ऐसे ही समझ करके आपके बगल से चला गया था ना, वो ऐसे जब झुक के आपके सामने से जाता है ना,
अपने खुद के व्यक्तित्व के लिए जब गुरूर से आंखें ऊंची हो जाती है ना, वो वेस्टेज आपको देता है। उस पहचान की तलाश में मेनुका निकली थी और आज उस रास्ते पर छोटे छोटे माइलस्टोन्स को अचीव करते हुए बहुत तेजी से आगे बढ़ रही हैं। यहाँ इस वीडियो को क्लोज करने से पहले बस एक ही चीज़ आपसे बोलूँगी कि जो गलतियाँ या जो अच्छी चीज़ें भी मेनुका ने की अपनी इस वेस्टेज की जर्नी में, मुर्दा हो चुके ग्रुप को जिंदा करने और या शायद मुर्दा कर देने, हर चीज़ के लिए एक बात याद रखिएगा कि जो गलती हम हमेशा करते हैं वो वही सेम गलतियां हैं, उनको देखने के नज़रिए बार बार बदल जाते हैं। जानते हैं क्या? हमेशा एक चीज़ हमेशा छोटा सा एग्जाम्पल देके आपको समझाती हूँ। हमारे बचपन में हमारे माँ बाप हमसे कहते हैं बेटा पढ़ लो वरना ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, पढ़ लो अगर कुछ बनना चाहते हो तो। समझ में नहीं आता, लेकिन फिर क्या होता है, हम खुद माँ बाप बनते हैं और सेम लाइन अपने बच्चों से कहते हैं। मुझे किसी इंटेलिजेंट इंसान के मुंह से मैंने सुना था कि अगर अपने बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हो ना तो उन्हें कुछ मत सिखाओ, कभी मत सिखाओ। जानते हैं क्यों? वो सब कुछ खुद करो, क्योंकि बच्चे सीखते नहीं हैं, अडॉप्ट करते हैं। आपकी डाउनलाइन क्या है? आपके साथ आपके जो बिजनेस पार्टनर्स जिनको आप लेकर के आए हो वो क्या हैं? आपके बच्चे हैं। उनको सिखाओ मत, करके दिखाओ। करके दिखाओगे वो अडॉप्ट कर लेंगे, अब्जॉर्व कर लेंगे और आपका एक बहुत बड़ा मजबूत नेटवर्क बनेगा और वो आपको बिना किसी भी पूंजी को लगाए हुए बहुत बड़ा बिजनेस देने वाला है, जो सब कुछ देने वाला है। So see you once again in another video. Stay tuned with me and thank you so much for watching my videos and appreciating me. Thank you so much Menuka being here with me. So you guys keep watching. Do like, share, subscribe and do not forget to comment what do you want to see more further and how you like this video also. Thank you so much. Thank you so much.